हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और 5 बज गए हैं, सुबह के 5 बजे का टाइम है और दिन है आज फ्राइडे। और इतनी गर्मी है आज सुबह सुबह ही, बिल्कुल यहाँ पे कोई हवा नहीं चल रही आज। जैसे कि मैं बताती हूँ, सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है इस टाइम पे, लेकिन आज कोई हवा नहीं थी और इतनी गर्मी, एक पत्ता तक नहीं ऐसे लग रहा था जैसे हिल रहा हो। और बादल से तो लगे हुए थे, लेकिन बादल वैसे ही गर्मी थी जैसे बादल आने के पहले जो गर्मी होती है। तो पूरी हुम्मस सी बनी हुई थी, ह्यूमिडिटी थी। और मैंने कोई सैर नहीं की है आज। बारिश है ना। और बारिश आ भी गई थी थोड़ी ही देर में। तो ऐसे अंदर बैठे थे, पानी वगैरह पी रहे थे, तो एकदम से लगा कि आवाज़ आई है जैसे। तो बाहर निकल के देखा तो बारिश की बूंदें पड़ रही थी ज़मीन पर, उसी की आवाज़ आ रही थी। बारिश रुक चुकी है और छत पे पानी है जो वो भरना स्टार्ट हो गया है। और थोड़ी देर के लिए ही आई है बारिश, फिर बाद में बंद हो गई थी। तो वही है कि बारिश के बाद में भी जो गर्मी होती है, तो फिर से वही वाला हाल था। तो मैंने फिर अपना क्या ही सैर वगैरह होगी मेरी, तो मैंने पानी वगैरह पिया, फिर मैंने सोचा कुछ काम कर लेती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी अपना सफाई वगैरह करने। तो मैंने सोचा चलो झाड़ू वगैरह निकाल लेते हैं। तो लाइट इस टाइम पे तो थी, लेकिन बाद में तो आ रही थी जा रही थी, लेकिन इस टाइम पे थी लाइट। तो मैंने सोचा सीढ़ियों से झाड़ू निकल जाएगा तो पोर्च धुल जाएगा बाहर से, अगर उस इतने तक ना उस टाइम तक लाइट रही तो बस झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और सुबह का जो टाइम होता है ना, तो यही है, बस यहाँ लगा लो वहाँ लगा लो कि अपना टाइम का यूज़ कर लो बस अच्छे से। और तब हमारी जो मॉर्निंग है वो एक्टिव ऐसे होती है सुबह। तो झाड़ू लगाऊंगी यहाँ पर, और फिर उसके बाद में बारिश फिर से आई थी, तो दिखाऊंगी आगे भी। मैंने शूट किया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन वही है कि बारिश आए तो फिर लगातार आए तो ही मौसम ठंडा होता है। अगर ऐसे बीच बीच में बारिश आ रही है रुक रुक के तो फिर तो नहीं। लेकिन बहुत इतना गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि बारिश आने से तो और भी ज़्यादा हो गई है। इससे तो बेटर है कि थोड़ी हवा चलती रहे, लेकिन बारिश आने के बाद में ना फिर ज़्यादा ही ऐसे जो मतलब ह्यूमिडिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। बस झाड़ू अपना लगाऊंगी, फिर उसके बाद में पोछे वगैरह लगाए थे हमने इधर। और हस्बैंड जी भी इतने टाइम तक घर में ही थे, तो थोड़ा उनकी भी हेल्प वगैरह मिल जाती है फिर, क्योंकि ये मतलब काम जो भी होते हैं सुबह के घर के, तो ये काम ऐसे होते हैं, कहीं तो मोटर चलाओ, कहीं कुछ करो, कहीं कुछ करो, तो अकेले से तो नहीं होता। तो फिर यही होता है, हमें भी इस टाइम पे लालच थोड़ा कि इन्होंने जाना है ड्यूटी, तो चलो जी अपना मोटर वगैरह लगा लो। कभी होता है गर्मी है ना मोटर में, कभी उसमें नलके में थोड़ा पानी वगैरह डालना पड़ता है, तो कभी उसको ऑन करो तो नहीं होती है मोटर ऑन, तो पानी उसमें नहीं आता है। तो फिर ये होते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, उतने टाइम पे हमारा जो काम है वो अच्छे से हो जाता है जल्दी। और एक रौनक सी भी होती है जब सुबह सब मिलके करते हैं ना, तो एक दूसरे को देखते देखते बस काम जो है हमारे निपट जाते हैं। तो बस वही नीचे फिर मैंने उधर सभी जगह झाड़ू वगैरह लगाया,
तो पोछा भी हमने तीनों ने मिलके ही मॉप से लगाया था। तो बेटी भी उठ गई थी इतने तक, तो वो भी अपना बच्चे, आपको पता ही है जितना होता है उतनी हेल्प कर ही देते हैं। तो जब वो देखते हैं कि काम लगे हुए हैं, तो बारिश भी थी तो मैंने भी फिर उसको बोला कि बारिश आ रही है बाहर, तो थोड़ा उठ के देखो थोड़ा बाहर मौसम कैसा हो रखा है। तो झाड़ू लगाऊंगी अपना यहाँ पर, फिर मैं करूँगी आगे कुछ और काम। तो फ़िलहाल तो पहले सफाई का काम ख़त्म करेंगे। और अपने घर के काम करते हुए भी कितना अच्छा लगता है ना। और बारिश आई थी तो उस वजह से थोड़ा सामान भी इधर उधर फैला पड़ा है। कुछ उठाया था, कुछ गमले आगे पीछे किए कि कहीं तो इसके साथ हवा भी ना हो। तो जो नए प्लांट्स थे उनको बाहर उठाया हमने, थोड़ा साइड किया, क्योंकि उनका थोड़ा ख़राब होने का रहता है ना डर कि अभी अभी जैसे उनको रिपॉट किया। तो डस्ट देखिए कितनी निकल रही है, क्योंकि नीचे थोड़ा खुला खुला है इधर, तो फिर डस्ट हो ही जाती है। तो यहाँ पे भी आ रही है बारिश, थोड़ा सा इस साइड से पोर्च जो है वो धो रहे थे उसको, तो इधर से लिया हुआ है, थोड़ा शूट किया हुआ है। गाइस फिर नीचे सफाई वगैरह उधर करके फिर आए हैं हम ऊपर, और हमने अपना फ्रेश वगैरह होकर अपने बाकी के सारे काम निपटा कर तो चाय वगैरह पी, और उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में। बनाऊँगी यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और सब्ज़ी तो मैं नहीं बनाऊँगी आज, क्योंकि दाल भी रखी है और सब्ज़ी भी रखी है। तो फिर ये है कि बेटी को तो दाल पसंद है, तो माँ चने की दाल जो होती है तो मिक्स वाली, उसको बहुत पसंद है। वो कोई सब्ज़ी और चाहे हो साथ में, लेकिन वो दो में से चूज़ करना होगा, वो दाल को ही खाना पसंद करती है। तो उसने बोला कि मैं तो दाल के साथ खाऊंगी। तो फिर मुझे क्या था, बच गई मैं, क्योंकि हस्बैंड जी भी खा रहे थे। वो भी बोल रहे थे शाम को ना, जैसे ये कल आए थे तो ये फिर रात को मुझे बोल रहे थे शाम को कि बनाना कुछ मत, आज बाहर से ले आऊँगा मैं। तो फिर इनको खाना था मलाई चाप, वो लाए साथ में, फिर अपने ये खाना वगैरह भी ले आए थे, तो सब्जियां वगैरह भी थी। तो फिर कितना ही खाया जाता है, आपको पता ही है आजकल। तो रख दिया था फिर फ्रिज में, सब्जियां पड़ी थी। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा खा ही लूँगी, नहीं तो मैं तो थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, नहीं खाती हूँ मैं सब्ज़ी रात की, क्योंकि मुझे थोड़ा डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर अगर मैंने सोचा ये खा लेंगे दोनों, तो मैं भी खा ही लूँगी। तो मैंने फिर परौंठियाँ बनाई हैं यहाँ पर इनके लिए, तो उनको दी, और हस्बैंड जी चले गए, और उनको जल्दी थी, लेट हो गए काम करते करते, नीचे ही थोड़ा टाइम हो गया। जब टाइम देखा तो वो बोले मेरा तो टाइम निकल गया, और जल्दी में वो अपना वॉलेट भी ले गए, लेकिन पैसे घर में ही उनके रह गए। हमने बाद में देखा टेबल पे तो पैसे उधर ही पड़े हैं, लेकिन वॉलेट वो लेके चले गए। उन्होंने शायद निकाल के रखे होंगे या क्या था कुछ। फिर बाद में हमने उनको फ़ोन भी किया, तो उन्होंने बोला हाँ मैं भूल गया जल्दबाजी में। तो कोई नहीं, बोलते अब मैं आ गया तो आ गया। तो चलो कार्ड तो है ही उनके पास, और अब तो टाइम भी ऐसा आ गया है कि कैश कोई रखता ही नहीं।
हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में बेटी बोल रही है ट्रायंगल वाली परोंठी खानी है मुझे, तो वही बना रही हूँ मैं उसके लिए। अपने लिए मैं नहीं बनाऊँगी पराठा वगैरह कुछ भी, अपने लिए मैं सिंपल रोटी ही बनाऊँगी, बस उसी के लिए बनाऊँगी। बच्चों को अच्छी लगती है घी डाल के ना, ट्रायंगल वाली अच्छी तो हमें भी लगती है, लेकिन वही है, हम थोड़ा खाने पीने में परहेज करते हैं, बच्चे खा लेते हैं। बच्चों की भी यही उम्र है खाने की। बाद में तो फिर वही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, इस चीज की प्रॉब्लम। और थोड़ी सी बारिश क्या आई है उसने और भी ज्यादा गर्मी कर दी है। पसीना इतना ज्यादा आ रहा है कि पूछिए मत। ना तो अभी बाहर धूप है, ना अभी बादल है, ना बारिश आ रही है। तो मौसम में अजीब सा ना, जैसे धुआं धुआं सा नहीं होता, ऐसे धुंध सी, ऐसा मौसम है कुछ। हस्बैंड जी चले गए होंगे अपना ड्यूटी, और अभी हम बना रहे हैं अपने लिए ब्रेकफास्ट। कुछ वीडियो शूट हुई, आज कुछ नहीं हुई। किसी टाइम पे मन नहीं होता, सोचते हैं चलो फटाफट कर लेते हैं, ऐसे ही बिना फोन उठाए काम। साथ साथ में मैं खाना बना रही थी, और साथ में ही मैंने दूध भी है जो वो रख दिया था गैस पे, क्योंकि दूध वाला इस टाइम तक आ चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको भी गर्म कर लेते हैं। तो वही रखा है, पतीला दिख रहा है जो सामने। तो यहाँ पर लग चुका है दूध में उबाल, और बंद करूँगी फिर इसको मैं, और उसके बाद में फिर हम अपना करेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह, और मिलते हैं आगे आपको। ब्रेकफास्ट किया हमने, फिर और भी छोटे मोटे काम निपटाए। तो उसके बाद में आ गई हूँ मैं किचन में बर्तन क्लीन करने। और
बर्तन भी लगे हाथ कर लो तो हो जाते हैं आसानी से, लेकिन अगर हम एक बार छोड़ दें तो फिर किचन में आने का मन भी नहीं होता बार बार। तो मैंने सोचा चलो इनको हाथों हाथ साफ़ करके फिर ही किचन से बाहर निकला जाए। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं काम करते करते अपने ब्लॉग की एंडिंग पर। और मेरा अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का रखें ख़ास ख्याल। तो इसी के साथ ही लेते हैं आपसे विदा। तो बाय बाय, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।